क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम गोरख कुमार अग्रहरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? निचलोल के। अच्छा, यहाँ कैसे आए थे? यहाँ मैं अपनी वाइफ को दवा कराने के चक्कर में आया था, जो हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। हाँ। फिर उसके बाद से डॉक्टर साहब को हमने दिखाया। डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। फिर उसके बाद से मंडे को बुलाए, मैंने मंडे को आया। हाँ। फिर उसके बाद से ऑपरेशन हुआ। हाँ। ऑपरेशन के पहले जो है कि 3600 रुपये का मुझसे जाँच करवाया गया। हाँ। फिर मैंने कहाँ पर जांच हुआ? यही मुख्य डॉक्टर साहब ने लिखा। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने 3600 कहाँ पैसा लगा? बाहर दिए लगा कि यही लगा? अंदर ही। अच्छा। अंदर ही किसी को बुलवाए थे। अच्छा। अब बुलवा करके फिर उसके बाद 3600 रुपये का जाँच इन्होंने लिखवाया। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद जो है मुझसे जब बच्चा लोग दिए तो 500 रुपये लोग लिए। हाँ। फिर उसके बाद से लोग मीठा मंगवाए। मीठा तो मैंने अपनी खुशी से दिया। फिर उसके बाद से 900 रुपये उन्होंने लिया मुझसे, जो यहाँ के नर्स हैं। हाँ। 900 रुपये वो ली। हाँ। फिर उसके बाद से दाई भी ली। हाँ। फिर मांग करके ली कि दिए? मांगे लोग मुझसे। मांगे लो? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद से डॉक्टर के साथ जो ऑपरेशन करने गए थे वो 1000 रुपये लिए। जो ऑपरेशन करने गए थे वो भी 1000 लिए? जो ऑपरेशन डॉक्टर साहब के साथ गए थे, जो कह रहे थे लोग सुन का सुई लगाएंगे। अच्छा, बेहोशी वाले? हाँ, वो आते हैं तो 1000 रुपये लेते हैं। अच्छा। 1000 रुपये मैंने उनको भी दिया। अच्छा। फिर उसके बाद से 5 दिन के बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज मुझसे किया तो मैं आया टाका कटवाने। आज 5वां दिन था मेरा। हाँ। मैं टाका कटवाया। हाँ। टाका कटवाने के बाद फिर उसके बाद से एक नर्स थी, वो कह रही है कि मुझे पैसा दीजिए। हाँ। हाँ, पैसा। फिर उसके बाद से 50 रुपये दे रहे थे तो उन्होंने नहीं लिया। 100 रुपये मांग रही थी। हाँ। हमने कहा मेरे पास 500 रुपये का नोट खुला नहीं है। हाँ। तो कह रही 500 का फुटकर करवा लीजिए। हाँ। मैंने 500 का नोट समा करके मैं चला आया। हाँ। फिर उसके बाद से एक सिस्टर थी, पूछी कि क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात है। तो कह रही है कि ठीक है 50 रुपये आप दे दीजिए, आप देकर जाइए। फिर मैं चला गया। फिर उसको डॉक्टर साहब के पास दवा लिखवाने आया। फिर वहाँ जब मैं दवा लिखवा करके उन्होंने कहा कि जनता हॉस्पिटल से वहाँ दवा ले लो तुम। हाँ। दुकान से। फिर उसके बाद से मैं न जा करके मैं दूसरे को वहाँ लिया। हाँ। फिर उसके बाद से इनके पास से आए दिखाने के लिए। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग ये बताओ, मैं तुम्हारा ऑपरेशन किया तो मैं एक भी रुपया लिया था? हाँ। फिर उसके बाद से हमने कहा कि भाई आपका फर्ज है, आप कैसे पैसा लेंगे जब निःशुल्क है तो। हाँ। तो कह रहे तुम लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? तो हमने कहा कि आप मेरे ऊपर एहसान किए हैं क्या? फिर उसके बाद से झक्की झक्का हो गया है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है दवा खरीदने का। हम कहे ठीक है, तब मेरी औकात नहीं है तो आप ही खरीद के दे दीजिए। फिर उसके बाद से बोल ठोल हुआ है। फिर उसके बाद से कह रहे हैं कि ठीक है मैं देख लूंगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे मत आना तुम दवा कराने। इस पर्ची पे लिखो कि मैं अपनी सुरक्षा से जो है कि मैं अपने वाइफ को मैं लेकर के जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ सड़ेगा गलेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो उन्होंने लिखवा करके जो दवा लिखा था वो पर्चा रख लिया है। फिर मुझे जो डिस्चार्ज वाला कागज था वो मैं लिया था। अच्छा, वो डिस्चार्ज वाले कागज पर खुद लिखवाए हैं? जी, लिखवाए हैं। आज डिस्चार्ज नहीं करना था? नहीं, डिस्चार्ज आज हो गए थे हम। अच्छा। आज 5वां दिन टाका कटवाने आए थे। ठीक। आज 11वां दिन है ऑपरेशन का। आज क्या तारीख है? आज 28 नवंबर 2024 है। 18 तारीख को 18 नवंबर को ऑपरेशन हुआ था। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं जा रहा था तो फिर वही बुला करके मुझसे जो है कि झक्की झक्का किए हैं लोग। अच्छा। कौन लोग थे? अरुण सिंह थे, डॉक्टर अरुण सिंह। अच्छा, डॉक्टर अरुण सिंह जी। वो झगड़ा किए हैं? जी। अच्छा, उनके साथ और कोई था? कि आइंदा यहाँ पे मत आना तुम मेरे पास लेकर के इनको। अच्छा, आइंदा मत आना। हाँ। बस इतने से बात के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनका कमीशन नहीं बना दवा में। हाँ। हाँ। पकड़ो, क्या हुआ? कितने का दवा वो उस दुकान पर था? कितने का दवा उस दुकान पर था? उस दिन दुकान पे हमने दवा जो लिया तो 2250 रुपये का दवा बताए। हाँ। फिर मैं अलग दुकान से मैं लिया तो 1750 का मैंने लिया। मतलब 400 रुपये का 17 4 22, मतलब 500 रुपये का अंतर हुआ। हाँ। अब ये जहाँ बताएंगे वहाँ लेने में 500 रुपये ज्यादा लग रहा था। ज्यादा लग रहा है और जबरदस्ती ले रहे थे। कमीशन लगा। ये पकड़ो तो। ये हालात है। एक समय था कि डॉक्टर भगवान थे और सब लोग भगवान की तरह से डॉक्टर की पूजा करते थे। और आज हालात ये हो गया है कि डॉक्टर केवल पैसा कमाने की मशीन बन गया है। सरकारी अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल जनता का अस्पताल है, पब्लिक का अस्पताल है, आपका अस्पताल है, यहाँ वही लोग आते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, साधारण है, कमजोर है, वो यहाँ आता है।
और उसके साथ इस तरह का व्यवहार जब भगवान करेगा तो उसका देखने वाला कौन है? कौन है वहाँ इसका? जबकि एक डॉक्टर की सैलरी अगर 1.5 लाख रुपया ही महीना रख लें, 1500 रुपया रोज हो गया ना, कितना हो गया? 3,000 रुपए डेली हो गया भैया। 3,000 रुपया डेली हो गया। 5,000 रुपया डेली हो गया। 5,000 रुपया डेली एक डॉक्टर की सैलरी जिसकी हो गई, 5,000 रुपया महीना पर एक आदमी काम कर लेता है और अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। 5,000 डेली, उसके बाद दवाओं कमीशन, तरह तरह के जांच पर कमीशन, पेट नहीं भर रहा है। ये भगवान का दर्जा अब खो चुके हैं लोग। मैं तो यही सोच रहा था कि छोड़ो, जाने दो, जाने दो। भगवान लोग नहीं, आज मैं 5 महीने भगवान से दवा के करा रहा दूसरा रूप है, उनके हालात ये हैं। 5 महीने से मैं दवा करा रहा हूँ यहाँ पे। अब 5 महीने में जहाँ